नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बता दें दोस्तों, तोक़िर रज़ा ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा अगर मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चले और इसी तरीके से मस्जिदों पर निशाना साधा गया तो फिर मुसलमान कंट्रोल में नहीं रहेगा। तोक़िर रज़ा बोले सिर्फ हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल कर रखा है। क्यों? आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जयराम रमेश राहुल गांधी ने निकाली भड़ास। आखिरकार कैसे दोस्तों हमास के कई टैंकों को इसराइल के कई टैंकों को हमास ने कर दिया तबाह, और कैसे जयंत चौधरी के ऊपर संसद में मच रहा है बवाल। बताएंगे आखिरकार क्यों ये तमाम चीज़ें हुई हैं, तो सब न्यूज़ों पर बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल तोक़िर रज़ा की मोदी सरकार को खुली चेतावनी। कहा अगर हमारे नौजवानों को हमने कंट्रोल करके रखा है, अगर वो कंट्रोल से बाहर निकल गए तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको बताते चले, तोक़िर रज़ा का कहना है कि फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के दबाव में काम करता है। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि जो मस्जिद में लगातार पूजा करवाई गई, ये बहुत ही शर्मनाक था। एक मस्जिद आप समझिए मुस्लिमों की नमाज़ पढ़ने की जगह होती है, लेकिन जानबूझकर वहाँ पर एक ऐसा फैसला दिया गया और रातों रात वहाँ पर दोस्तों मस्जिद के अंदर पूजा करा दी गई, जिसके बाद बवाल मच गया था। ज्ञान व्यापी में ये कराया गया। तो मामला अब सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट खड़े खड़े देखता रहता है और बुलडोज़र चलते रहते हैं। भाई साहब, ये कह दिया जाता है कि अवैध बनी हुई है, हर जगह बुलडोज़र ये बोलकर चला दिया जाता है, जिसको लेकर भड़ास निकाली गई है। आपको बता दें, तोक़िर रज़ा ने कहा कि अगर सरकार ने बुलडोज़र की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई और मस्जिदों पर इसी तरीके से निशाना साधा तो फिर हम हमारे नौजवानों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमने सिर्फ ये इसलिए बताने किया था ताकि मोदी सरकार देख ले कि हमने अब सिर्फ अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है, वरना वो काबू में नहीं आएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से मच गया घमासान। जी हाँ, दरअसल जयंत चौधरी के जाने के बाद दोस्तों आपको बता दें, इंडिया गठबंधन ने जयंत के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जी हाँ, संसद से लेकर सड़क तक जयंत चौधरी के खिलाफ हंगामा। दरअसल दोस्तों जयंत चौधरी भी नीतीश कुमार के छोटे बेटे ही निकले या फिर भाई निकले, क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह पलटू राम है। अभी 2 दिन पहले तक दोस्तों जो जयंत चौधरी बीजेपी की बुराइयां कर रहे थे, वो जयंत चौधरी अचानक से प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई एक परिवार तक ही सीमित नहीं है बीजेपी, और वो जो है तमाम चीज़ें देख रही है, किसानों का फ़ायदा करा रही है। आप समझिए, अभी 2 दिन पहले तक तो आप किसानों के साथ खड़े हुए थे और कह रहे थे कि बीजेपी ने पूरा किसान वर्ग बर्बाद कर दिया, तमाम चीज़ें बोली जा रही थी। लेकिन दोस्तों आज अचानक से जयंत चौधरी जो है वो बीजेपी के साथ मिल गए तो मोदी सरकार की भक्ति में लग गए। इसी को लेकर जयराम रमेश ने जमकर हंगामा मचा दिया संसद में। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि आप बीच में से किसी को भी बोलने का वो दे रहा हो, इसका मतलब तो यही। दरअसल दोस्तों खड़गे जो वहाँ के धनकर हैं संसद के, उन्होंने जयंत चौधरी को बीच में ही बोलने की अनुमति दे दी, जिसके बाद ये बवाल मच गया और खड़गे ने साफ कहा कि फ़िलहाल आप एक प्रोपेगेंडा चला रहा हो। खड़गे जमकर भड़क गया, उन्होंने कहा कि आप ये अवार्ड दे रहा हो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन लोगों को दिए जा रहे हैं दोस्तों आप समझिए, जो लोग को इस पर राजनीति की जा रही है उससे उन्हें प्रॉब्लम है। आपको बताते चले दोस्तों, हल्द्वानी में फंस गया दोस्तों पुलिस प्रशासन। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला था निलंबित, तो फिर क्यों चलाया गया मस्जिद और मदरसे के ऊपर बुलडोज़र। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, पहले तो वहाँ के लोगों ने ये बताया कि पुलिस प्रशासन ने कहा था कि मस्जिद को कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हम मदरसे पर बुलडोज़र चलाएंगे। जिसके बाद दोस्तों आपको बताते चले, देखते ही देखते मदरसे के साथ साथ वहाँ की मस्जिद पर भी बुलडोज़र चला दिया गया। आपको बता दें उसके बाद हंगामा मच गया, वहाँ के लोग दोस्तों काबू से बाहर हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी थी दोस्तों कि वहाँ की जो पुलिस थी उसने बर्बरता की हदें पार कर दी थी। वहाँ के लोगों से, मुस्लिमों से जो यहाँ पर बुरा व्यवहार किया जा रहा था, जिसको लेकर आपको बताते चले दोस्तों अब वहाँ की सरकार घिर गई है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, ये साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ की जो सरकार की नीतियाँ थी दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं वहाँ के प्रशासन से लोग गुस्सा हो गए थे। और सबसे बड़ी बात है, अब ये मामला उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला निलंबित था, इस पर सुनवाई होना थी, तो हल्द्वानी में दोस्तों क्यों चलाया गया बुलडोज़र। आप समझिए, सीधे सीधे दोस्तों किसी मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है, किसी मदरसे को अवैध बताया जाता है और बुलडोज़र चला दिया जाता है। इसका तो आप बहाना ले लोगे कि यह अवैध था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला निलंबित है और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अगर कोई फैसला देता तो उस पर सब वो करते,
उस फैसले को मानते, भले ही वो सही होता या गलत होता। जैसे बाबरी मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं भैया यहाँ पर तो मस्जिद ही थी, लेकिन हम ये सिर्फ भाईचारे की वजह से हिंदू पक्ष को दे रहे हैं, उनकी आस्था की वजह से। अब दोस्तों आप सोचिए, उसको बाबरी को ये कहकर दे दिया गया कि हम इनकी आस्था की वजह से इनको ये मस्जिद की जगह मंदिर की अनुमति दे रहे हैं बनाने की। तो क्या दोस्तों अब ज्ञानव्यापी में क्या होगा? वहाँ पर भी आस्था का बहाना लिया जाएगा या कुछ और बहाना लिया जाएगा? जाहिर सी बात है, हमारे देश में मस्जिदों को मिटाने और मदरसों को मिटाने की एक मुहिम चला रही है बीजेपी। इससे भी बड़ा कारनामा यह है कि मुस्लिमों को बुलडोज़र से डराया जाता है। पत्थरबाजी में पहले तो कोई बुलडोज़र नहीं चलता था दोस्तों, पुलिस और प्रशासन सज़ा देती थी, अदालतें होती हैं इसीलिए, लेकिन बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिसको लेकर लोग भड़के हुए हैं। और लोगों ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला निलंबित था, उसके बाद भी धामी सरकार ने जानबूझकर वहाँ पर बुलडोज़र चलाया। इसमें नगर निगम की चाल बताई जा रही है कि नगर निगम की कोई चाल थी, लेकिन दोस्तों नगर निगम की चाल तभी हो सकती है जब सरकार आदेश दे। आप समझिए, सरकार के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। इसका मतलब दोस्तों सरकार से ऑर्डर आया होगा, तभी अचानक से मस्जिद और मदरसा तोड़ने भाग खड़े हुए। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरा तमाम विपक्ष। राहुल बोले बीजेपी देश में आरएसएस और बीजेपी मिलकर फैला रही है नफरत। दरअसल दोस्तों हल्द्वानी के बहाने राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेट लिया। दोस्तों राहुल गांधी की वो सारी भविष्यवाणियाँ सही हो रही हैं जो राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना आएगा, बीजेपी ने मजाक उड़ाया था, कोरोना आया। राहुल गांधी ने कहा था पेटीएम नहीं है बल्कि पेटीएम पे टू मोदी है, और वही हुआ दोस्तों। पेटीएम की पोल खुल गई और पेटीएम डूब गया रातों रात। अब दोस्तों तीसरी भविष्यवाणी भी लिख के ले लीजिए, राहुल गांधी की जो तीसरी भविष्यवाणी है वो भी सच होगी। राहुल गांधी ने कहा था कि जो बीजेपी ये जहर घोल रही है देश में, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राहुल गांधी ने कहा था दोस्तों कि ये जो नफरत बोई जा रही है ये लावा बनकर फूटेगी दोस्तों, क्योंकि अगर एक समुदाय को टारगेट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो लोग भी चुप नहीं बैठेंगे दोस्तों। मुस्लिम सिर्फ इसलिए चुप है दोस्तों, वो मुस्लिम किसी से डरता नहीं है, सिर्फ मुस्लिम इसलिए चुप है दोस्तों ताकि हमारे देश का माहौल ना बिगड़े, हमारे देश का भाईचारा ख़राब ना हो दोस्तों, और प्यार मोहब्बत रहे। वरना दोस्तों आप समझिए, मुसलमान ने भी हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, वो भी सड़क पर उतर सकता है, और वो भी दोस्तों वो कर सकता है जो बजरंग दल और वीएचपी के लोग कर रहे हैं। लेकिन वो सब करना नहीं है हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे देश की शांति की बात है। ये सारी चीज़ें तौक़ीर रज़ा ने कही हैं, और राहुल गांधी की ये बात मुझे आज इसलिए अच्छी लग रही है दोस्तों कि राहुल गांधी हमेशा देश में भाईचारा लाने की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। एक भी कांग्रेस का नेता आप मुझे बता दो जिसने कभी हिंदू मुसलमान की बात की हो या इस तरीके की मस्जिद और मंदिर तोड़ने बनाने की बात की हो। सिर्फ बीजेपी के लोग और दोस्तों इनके संगठन जो बजरंग दल है, वीएचपी है, आरएसएस है, ये इनके संगठन है ये सारे के सारे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग में नया मोड़। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हिजबुल्लाह ने बरसा रॉकेट। दरअसल आपको बताते चले एक बार फिर से दोस्तों, हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर रॉकेट बरसा दिए। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों काफ़ी कुछ बवाल होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर एक बार फिर से दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई टैंकों को तबाह कर दिया। दरअसल दोस्तों हिजबुल्लाह जब भी हमले करता है, अटैक करता है, तो वो बहुत सोच समझ कर करता है, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों हिजबुल्लाह का ये वाला जो सबसे पहला अटैक था, इसमें कहीं ना कहीं इजराइल के पर खच्चे उड़ गए हैं, और इजराइल को दोस्तों अब इसका बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि इजराइल और हमास की इस जंग के बीच में पूरी तरीके से इजराइल जो है दोस्तों बर्बादी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, और हमास जो है वो एक के बाद एक हमले कर रहा है। तो हमास और इजराइल की इस जंग के बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जिसमें एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर दोस्तों आज काफ़ी कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर एक चीज़ साफ़ हो गई है कि अब दोस्तों सरकार जो है वो पूरी तरीके से बदबोख नज़र आ रही है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था आपसे और फिर कहेंगे, इस सरकार की नीतियाँ दोस्तों पूरी तरीके से फ़ेल हो चुकी हैं। सरकार जो कर रही है वो भी सबको दिखाई दे रहा है वहाँ का, इजराइल की, और इसीलिए लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों।
जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी के कारण फैली है हल्द्वानी में दोस्तों हिंसा। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने बीजेपी को लपेट लिया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी की वजह से फैली है हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार न करते हुए धामी सरकार ने वहाँ पर बुलडोज़र भेज दिया। और आप समझिए, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला निलंबित है तो उस मामले की दोस्तों जांच होना चाहिए या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि यहाँ की जो सरकार है उनको लगता है हम सबसे बड़े दादा हैं, लोग हमसे डरते हैं। माफ़ कीजिएगा, अगर किसी को भी शक्ति दे दी जाए दोस्तों तो वो अपनी ऐसी तरीके से तानाशाही चला सकता है। लोग सही कहते हैं दोस्तों कि हिटलर जो कर रहा था आज की सरकार भी वही कर रही है, हिटलरपंथी दिखा रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि इस हिटलरपंथी का दोस्तों आने वाले समय में क्या होगा। क्योंकि दोस्तों आज अगर देश के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो ये सोचिए कि हमारे देश का माहौल कितना बिगड़ रहा है दोस्तों। इससे पूरे देश में हुड़दंग मच रहा है और बीजेपी का कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। दिल्ली में जैसे दंगे फैले थे, बीजेपी चुपचाप बैठ गई थी। अब जो हुआ है वो सबने देखा दोस्तों। बीजेपी यही तो चाहती है चुनाव से पहले ऐसा माहौल बन जाए जहाँ पर दोस्तों वोट मिले उसे। और आप समझिए ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सब कुछ चुनाव के कारण हुआ रहा है दोस्तों, और चुनाव के कारण देश में बड़े बड़े दंगे भी हो सकते हैं। आपको याद कीजिए सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था कि बीजेपी जो है दोस्तों इसी तरीके काम कराती है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। आम आदमी पार्टी बोली फिलहाल दिल्ली की तमाम सीटें लोकसभा की आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा और दोस्तों पूरा सपोर्ट भी मिलने वाला है। ऐसे में आपको बताते चलें अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं बीजेपी की, क्योंकि एक चीज़ तो साफ हो जाती है आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। और ऐसे में सरकार की जो नीतियाँ हैं दोस्तों साफ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि अब दोस्तों कहीं ना कहीं केजरीवाल बीजेपी को ले रहे हैं लपेटे में। क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने बना दिया है दिल्ली का माहौल, और केजरीवाल दोस्तों बीजेपी को सीधी तरीके से पूरे वोट खास करके जितनी लोकसभा की वहाँ पर सीटें हैं वो अपने अंडर में लेना चाहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों हूतीस का ज़ोरदार हमला। हूतीस ने फिर से दोस्तों इजराइल को लिया अपने निशाने पर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हूतीस की जंग अमेरिका और इजराइल दोनों से, हूतीस दोनों के ऊपर कहर बनकर बरस रहा है। एक बार फिर से दोस्तों हूतीस ने अमेरिका को लपेट लिया। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों हूतीस के ये कहीं ना कहीं ये बड़े हमले इजराइल के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों हूतीस और इजराइल जो है वो पूरी तरीके से एक के बाद एक दोस्तों जो है यहाँ पर घिरते चले जा रहे हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि हूतीस और इजराइल जो है वो पूरी तरीके से घिर चुके हैं। जहाँ पर दोस्तों हूतीस और इजराइल के बीच में ये जो जंग चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों अब इनका पूरी तरीके से काम तमाम हो चुका है। जहाँ पर हमने पहले भी कहा था और फिर कहेंगे कि फ़िलहाल अब इजराइल के पास दोस्तों कोई रास्ता बचा नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव का बीजेपी को करारा जवाब। कहा फिलहाल जो घोसी में हुआ था वही तुम्हारे साथ लोकसभा में भी होगा, जितनी लंबी फौज बना सकते हो बना लो। दरअसल जयंत चौधरी के भाजपा में शामिल होने से दोस्तों अखिलेश को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अखिलेश ने मोदी सरकार को खुली चेतावनी दी। अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल जो लोग दल बदल हैं, ख़ास कर दोस्तों जो किसानों के भी नहीं है, किसी के नहीं है, धोखा दे रहे हैं किसानों को, उनको जनता भी वोट नहीं देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जितनी लंबी लाइन लगा सकती है वो लगा ले, हम डरने वाले नहीं हैं। अखिलेश ने ये भी सीधे सीधे दोस्तों चेतावनी दे दी है कि फ़िलहाल जो लोग अभी खास कर ये पूरी लाइन बनाने के चक्कर में वो लोग बनाते रहें, क्योंकि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि फ़िलहाल अभी सबको ही दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। इजराइल हमास की इस जंग के बीच में ये जयंत चौधरी के पाला बदलने के चक्कर में दोस्तों अखिलेश ने सारा बातें बोली हैं। अखिलेश ने साफ कहा है कि फ़िलहाल जो लोग पार्टियां तोड़ने का काम कर रहे हैं गठबंधनों को, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी का जाना तय है लोकसभा चुनाव से बाहर। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों आपको बताते चले बड़ा खेल होने वाला है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले हमास इजराइल की जंग के बीच में ईरान ने फिर से अमेरिका को दी चेतावनी। ईरान बोला फ़िलहाल जिन लोगों का खून बहाया है उनका बदला ज़रूर लेंगे हम। दरअसल आपको बताते चलें इस वक्त दोस्तों ईरान पूरी तरीके से उसमें आ गए चपेट में, जहाँ पर ईरान में भी दोस्तों कई
ऐसी जगह हैं जहाँ पर घिरने को तैयार हैं यहाँ के लोग। और ऐसे में अब ईरान दोस्तों अमेरिका को घेरेगा, क्योंकि सीधी सी बात ये, ईरान ने पहले भी कहा था और वो फिर कह रहा है कि फ़िलहाल वो ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगा जिन लोगों ने दोस्तों कहीं ना कहीं ईरान पर हमले किए हैं। और ये साफ दिखाई देता है कि ईरान की दोस्तों ये चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से वो होने वाली हैं। अब ईरान को इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि ईरान को समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। ईरान की ये गलती उसको अमेरिका की ये गलती उसे बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि ईरान दोस्तों अपना बदला लेना बखूबी जानता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। खड़गे का कहना है कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर कर तानाशाही चलाना चाहती है। दरअसल दोस्तों देश में जो दंगे हो रहे हैं, देश में जो फसाद हो रहा है, वो मुद्दे भी काफ़ी उठाए जा रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है उसको लेकर अब चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। लोग भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जिन जगहों पर ये हमले हो रहे हैं दोस्तों, और इसकी जिम्मेदार कौन है। आप समझिए दोस्तों, बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, इन तमाम जैसे संगठनों को पाल कर क्यों रखती है। कभी आपने सोचा कांग्रेस चाहे तो वो भी ऐसे संगठन बना ले दोस्तों और लोग उसका साथ दें। दरअसल दोस्तों कांग्रेस बीजेपी की रीढ़ की हड्डी हैं ये संगठन बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद करते हैं। इसलिए तो दोस्तों जब से बीजेपी आई है इन लोगों ने डरना बंद कर दिया। ये जहाँ जाते हैं दोस्तों वहाँ पर दंगा फसाद करते हैं, कभी किसी को गौ हत्या के नाम पर मार देते हैं। यही कारण है दोस्तों ये खुलेआम मोदी के सरकार में आने के बाद, मोदी सरकार के आने के बाद इनको खुली छूट मिल गई दंगा वंगा करने की, लोगों को मारने की। इसलिए तो ये कुछ भी करने से पहले एक बार सोचते नहीं है और ये सवाल दोस्तों बार बार उठता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फ़िलहाल ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं इसमें दोस्तों सरकार की एक बड़ी सहमति दिखाई देती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जयंत चौधरी के जाने के ऊपर भड़क गए संजय रावत बोले छोटे पलटू राम। दरअसल आपको बताते चले, संजय रावत का कहना है कि बीजेपी जितने लोगों को जमा कर सकती है वो कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी को चुनाव हारना है, वो चुनाव हार कर ही रहेगी। संजय रावत ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि बीजेपी चाहे कितने भी लोगों को अपने साथ लेकर चले, लेकिन इस देश की जनता ने देख लिया है कि देश के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। और दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ है, ये लोग कितना ही बहानेबाजी कर लें, कितना ही गुड बना लें, लेकिन दोस्तों अगर इन्हें चुनाव हारना है तो ये हार जाएंगे। कोई इन्हें हारने से बचा नहीं सकता है, क्योंकि मुझे जो अभी दिखाई दे रहा है दोस्तों उसमें एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो आपके और हमारे सामने है, और ये साफ़ हो जाता है कि अब इन चीज़ों पर काफ़ी कुछ लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के कारनामों से गुस्सा हुए जो हैं यहाँ पर दोस्तों, आपको बताते चले ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी के बंगाल में भी दोस्तों कल ज़बरदस्त तरीके से हंगामा हो गया। आपको बताते चले अब हल्द्वानी और बरेली के बाद दोस्तों अब पश्चिम बंगाल में भी लोग सड़कों पर उतर गए और मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है। मुस्लिमों ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ये मत सोचना कि हमने हाथ में चूड़ियाँ पहन ली, अगर जवाब देने की बारी आई तो सड़कों पर उतर जाएंगे और तुम्हें घेर लेंगे। यही नहीं, और मौलानाओं ने कहा है कि फ़िलहाल जहाँ भी बीजेपी दिखाई दे, वहाँ पर बड़े नेता दिखाई दे, वहाँ पर इनका घेराव कर लो। आपको बताते चले दोस्तों, सीधी सी बात ये है कि अब मस्जिद और मंदिर वाले ये जो मामले हैं ये दोस्तों उसी समय में हमें लेकर जा रहे हैं जब इन पर दंगे फसाद हुआ करते थे। अच्छा खासा कांग्रेस एक कानून लेकर आई दोस्तों, वर्शिप एक्ट। उसमें दोस्तों आप समझिए मस्जिद और मंदिर वाले ये जो मामले थे अब इनको नहीं उठाया जा सकता, इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन दोस्तों बाबरी के बाद अब ज्ञानव्यापी का नंबर आ गया। जाहिर सी बात है, ऐसे तो फिर ये मामला रुकेगा ही नहीं। ज्ञानव्यापी के बाद दोस्तों जो है यहाँ पर वो आ जाएगा श्री जन किस्म भूमि। उसके बाद दोस्तों आप समझिए मामला दिल्ली की जामा मस्जिद पर आ जाएगा। फिर जितनी भी मस्जिदें एक एक कर ये आरोप लगते जाएंगे कि यहाँ पर वो था, यहाँ पर ये था। तो क्या दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से भी और इस सरकार से भी, क्या ये तमाम मस्जिदें तुड़वा देंगे दोस्तों? आप समझिए, क्योंकि जो माहौल ये लोग बना रहा है इससे तो यही दिखाई देता है कि भैया देखो यहाँ पर हमारा वो था, यहाँ पर ये था हमारा, उसके बाद ये था। जानबूझ के हिंदू और मुस्लिमों में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी वर्शिप एक्ट को दोस्तों उसको तवज्जो नहीं दे रही, ये नहीं कह रही कि हाँ भैया इस एक्ट को मानो, जो धर्म स्थल जाए वो वहीं